गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है मीत और ये इस चैनल का पहला वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्यों जियो फाइनेंस लिमिटेड लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही अच्छा शेयर है और क्यों ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। तो आज की इस वीडियो में हम उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी देखेंगे। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो बेसिकली ये एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मतलब ये वो कंपनी होती है जो बैंक के जैसी सभी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, पर इसके पास कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। ओके, तो अभी हम चलते हैं डायरेक्टली जियो फाइनेंस के मनी कंट्रोल पे। ओके, तो अभी इसकी मार्केट प्राइस चल रही है 246 रुपीज़। एंड अभी हम देखेंगे तो इसकी मार्केट कैप तकरीबन 1,56,000 करोड़ है एज ऑन 22 जनवरी। ओके, तो अभी कंपनी खास कुछ ऐसा बिजनेस नहीं करती है। और जो भी इसकी जो रेवेन्यू और जो प्रॉफिट होता है वो सब जो इसकी जो रिलायंस की होल्डिंग है उसके डिविडेंड से आता है। तो अभी हम देखेंगे कि ये कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहला बिजनेस है इनका जियो फाइनेंस लिमिटेड। और ये एक एनबीएफसी है जो कि आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड है और आरबीआई के सभी नॉर्म्स का इस पे असर होगा। तो इसका काम क्या है बेसिकली कि जो रूरल एरिया है, सेमी अर्बन एरिया है, उसमें जितने भी कस्टमर्स है और जो अनटैप्ड कस्टमर है, मतलब जिनको पहले लोन नहीं मिली या जो अंडर सर्व पीपल है उनको लोन प्रोवाइड करेगी ये। ओके, दूसरा बिजनेस है जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, जो कि क्या काम करता है कि जो कस्टमर्स है और जितनी भी सारी इंश्योरेंस फर्म्स है उसके बीच में एक ब्रोकर का काम करेगी। मतलब आप इसको पॉलिसी बाजार का एग्जैक्ट वर्जन या इस पॉलिसी बाजार का राइवल भी बोल सकते हो। और इसका वर्किंग सेम है कि जो कस्टमर्स है और इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके बीच में ये ब्रोकिंग का काम करेगा। मतलब सभी जो जितने भी इंश्योरेंस है वो डायरेक्ट कस्टमर को एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे और हैसल फ्री मिलेंगे। ओके, तीसरा बिजनेस है इनका जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। और ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन एसबीआई और जेएफएसएल। और एसबीआई का इसमें 23% स्टेक है। तो पेमेंट्स बैंक का 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 मतलब ये होता है कि ये वो टाइप के बैंक होते हैं जो कस्टमर्स को सभी टाइप की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं अदर देन अ क्रेडिट कार्ड। एंड दे डू नॉट एडवांस लोन। और ये कस्टमर को अप टू 1 लाख तक के डिपॉजिट करने की परमिशन देता है। का फोर्थ बिजनेस है जेपीएसएल, मतलब जियो पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। और इसका काम है लोगों को इंस्टेंट लोन देना और यूपीआई सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसको आप माई जियो के फॉर्म में विजुअलाइज कर सकते हो। और बाय डिफ़ॉल्ट रिलायंस जियो के जितने भी कस्टमर्स है वो इसके भी कस्टमर्स होंगे, क्योंकि माई जियो ऐप में डिफ़ॉल्ट ये फीचर अवेलेबल है जिसमें से आप इंस्टेंट लोन अवेल कर सकते हो और यूपीआई पेमेंट्स को भी इनिशिएट कर सकते हो। चौथा अपना बिजनेस है RIIHL, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड। और ये क्या काम करेगा कि रिलायंस में रिलायंस ग्रुप है उसमें ये स्टेक ऑन करने का काम करेगा। फिर है एएमसी। ये बिजनेस की अभी बातें चल रही है और सेबी के पास इसने लाइसेंस भी इशू करने के लिए रिक्वेस्ट की है। और ये जॉइंट वेंचर होगा दुनिया का सबसे बड़े एएमसी, ब्लैक रॉक और रिलायंस जियो के बीच में। और दोनों के बीच में 50-50 परसेंटेज की पार्टनरशिप होगी। और बेसिकली ये लोग अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट करेंगे इंडिया में। और लास्ट बिजनेस है जो कि अभी भी बहुत नया है और अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, वो है GIASL, मतलब जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विसेज लिमिटेड। और इसका लीज करने का बिजनेस होगा। मतलब जो सारे लैपटॉप्स है, फोन्स है, आपने देखा होगा कि आज से
2-3 साल पहले जियो फोन्स आए थे जो कि आपको लीज पे मिलते थे, मतलब तीन तीन साल के बाद आप उसको वापस देके अपना मनी बैक ले सकते थे। तो उसका ये बिजनेस होगा GISL का। ये सब तो की हमने इसकी सब्सिडरीज की बात। अभी मेन JFSL पे आते हैं। तो JFSL ने रिसेंटली अपने आप को एक NBFC में से CIC करने के लिए से RBI के पास एप्लीकेशन फाइल की है। CIC मतलब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। और ये वो टाइप की कंपनीज होती है जो अपने ग्रुप की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है। तो इसका बेनिफिट इसको ये मिलेगा कि ये अपना ये जो काम है वो ये सारी सब सब्सिडरीज के साथ शुरू रख सकते हैं, और साथ ही साथ वो रिलायंस ग्रुप में की एंटिटीज जो है उसमें भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। CIC जो JFSL है वो रिलायंस ग्रुप में 6.1% स्टेक ओन करते हैं। मतलब अभी मैं आपको इसकी साइज बता दूं कि अभी जो RIL है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसकी मार्केट कैप है 18,36,000 करोड़। तो उसमें 6.1% स्टेक मतलब तकरीबन 1.11 लाख करोड़ के तो अकेले RIL के शेयर ही है इनके पास। और इनका मार्केट कैप अभी है 1,56,000 करोड़। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसमें से 66% तो जो RIL के स्टेक है उसको ही मार्केट वैल्यूएशन दे रही है। साथ ही साथ ये लोग जो पेटीएम का साउंड बॉक्स है उसकी तरह अपना खुद खुद का साउंड बॉक्स लाने की भी तैयारी कर रहे हैं, और ये अभी एंडिंग स्टेज में है। साथ ही साथ अगर हम इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो ये लोग अपने GISL के द्वारा एयर फाइबर और जियो फोन्स और लैपटॉप को डिवाइस एज अ सर्विस की तौर में कस्टमर्स को देंगे, जिसकी मदद से इनका जो बिजनेस पेनिट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। दूसरी बात, ये लोग जो अपना जियो पेमेंट सॉल्यूशन है उनके द्वारा जियो वॉइस बॉक्स जो कि सिमिलर है पेटीएम के वॉइस बॉक्स जैसा, उसको भी ये लॉन्च करेंगे। साथ ही साथ जियो भारत फोन्स भी लॉन्च करेंगे जो कि कीपैड फोन्स होंगे और जिसमें UPI प्री एनेबल्ड होंगी। सो उसके द्वारा ये रूरल मार्केट को भी इजीली टैप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमने पहले बात की थी जियो पेमेंट्स बैंक, उसके लिए डेबिट कार्ड भी सॉफ्ट लॉन्च करेंगे और डिजिटल सेविंग बैंक अकाउंट भी ओपन करेंगे। ओके, ये सब बातें हुई जियो फाइनेंस सर्विसेज के फ्यूचर बिजनेसेस की। अभी हम देखेंगे कि इसके फंडामेंटल्स कैसे है। तो अभी देखा जाए तो कंपनी का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, और अभी जो हम इंट्रिंसिक वैल्यू देख सकते हैं वो सिर्फ रिलायंस के जो शेयर्स इनके द्वारा होल्ड किए हुए 6.1% स्टेक उसकी है। और ये बात हमको चार्ट में साफ पता चलती है कि मार्केट जो है वो उसका अभी वैल्यूएशन पता नहीं कर पा रहे कि कितना वैल्यूएशन होगा, क्योंकि जितने सारे बिजनेसेस है वो सब फ्यूचर को टारगेट कर रहे हैं। सो अभी आप इसके शेयर प्राइस को देखेंगे तो पहले नीचे गया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे गया, और लास्ट में ऊपर आके फिर नीचे आ गया। सो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखे तो ये बहुत अच्छा शेयर है। अभी हम देखते हैं कि इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी है। ओके, नीचे आ गए हम, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर शेयर इंक्रीज किए है, FII ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज किए हैं, और साथ ही साथ DII ने भी डिक्रीज किए है। और हमारे जैसे जो पब्लिक है, रिटेलर्स है, उन्होंने कंपनी में स्टेक अपना बढ़ाया है। ओके, तो फाइनली मेरी मेरी पर्सनल एडवाइस क्या होगी। सो अभी आप इस कंपनी में शॉर्ट टर्म SIP कर सकते हैं, या लॉन्ग टर्म के लिहाज से हर रोज का एक शेयर आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके इतने सारे बिजनेसेस है और इसके पास इतनी सारी कैपिटल है कि ये इजीली एक्सपांड कर सकते हैं। और हमने देखा ही है कि जिस जिस बिजनेस में मोटा भाई एंट्री लेते हैं वो सभी बिजनेसेस को डिसरप्ट करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि इनके पास कैश रिजर्व ही इतना है कि वो अंधा पैसा वहा के अपने जो कंपेटिटर है उसको हरा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह ना ले, क्योंकि मैं
सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए मैंने बनाई है। तो अगर आप मेरी एडवाइस चाहे तो पर्सनली मैं इसमें लॉन्ग टर्म एसआईपी के लिहाज से काम करना चाहूँगा, क्योंकि ये शेयर इजीली मल्टीबैगर बनने की क्षमता रखता है और इसकी इतनी सारी सब्सिडरीज और बिजनेस है, तो ये आगे जाके बहुत कमाल कर सकता है। ओके, तो ये था जियो फाइनेंशियल सर्विस का पूरा आपके सामने पिक्चर, और मिलते हैं नए वीडियो में नए शेयर के साथ। थैंक यू एंड गुड नाइट।